जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद बाणसैया पर पड़े भीष्म से मिलने के लिए पांडव लोग प्रतिदिन आया करते थे। तो युधिष्ठिर उनसे ज्ञान की बातें सीखा करते थे, सुना करते थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। इसलिए पूछता हूँ, पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, यह बताने की कृपा करे। तब भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस विषय में भी मैं पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूँ। एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा, मुनिवर, कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है? राजा का यह वचन सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा। तो पराशर जी कहते हैं कि राजन, धर्म का आचरण ही इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह के लिए 4 प्रकार की जीविका का विधान है। ब्राह्मण के लिए दान लेना, क्षत्रिय के लिए कर लेना, वैश्य के लिए खेती आदि और शूद्र के लिए सेवा। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि मन, वाणी, चक्षु और हाथों के द्वारा किए हुए 4 प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करते हैं। उनमें जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म के फल रूप से भी कभी केवल सुख, कभी केवल दुख, कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप, कोई भी कर्म क्यों न हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप जनित दुख का भोग समाप्त हो जाता है तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी अक्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य भाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का अभाव तथा चतुरता, ये सब गुण सुख देने वाले हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करता है उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की निंदा करता है किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है उसका जगत में उपहास होता है। डरपोक क्षत्रिय, भक्षा भक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन, दुराचारिणी स्त्री, विषाक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाले मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से हीन, राष्ट्र तथा अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला,
राजा, ये सब शौक के योग्य है। राजन, आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिरना चाहिए, अपितु पुण्य कर्म को अनुष्ठान करते हुए ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नतशील शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों की अपने ही समान समझना चाहिए तथा जो विद्या तप और अवस्था में अपने से बड़े हो उनकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र, सत्य भाषण तथा अच्छे बर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। वेदों का स्वाध्याय करके, ऋषियों के यज्ञ के अनुष्ठान से, देवताओं के श्राद्ध से, पितरों के तथा स्वागत सत्कार से, अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवाणी के श्रवण मनन, यज्ञ से अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है। पुत्र आदि बढ़ते वर्ग के पालन पोषण का आरंभ करने से ही प्रबंध करना चाहिए, इससे उनके ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान, जमदग्नि नंदन परशुराम, आत्मज्ञानी तांडव, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और अत्रि भारद्वाज, हरिश्मश्रु, कुंडधार तथा श्रुतसर्वा आदि महर्षियों ने एकाग्रचित होकर ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णु का स्तवन किया तथा उन्हीं की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धियां पाई। जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी विष्णु का स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम वर्ती है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, अक्षत्रिय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ, वैश्य के पास न्यायपूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उस धन का यदि कर्म कार्य में उपयोग किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में अक्षत्रिय तथा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवावर्ती से जीविका न चला सके तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ, मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का गौ, खेती बाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र और प्रत्ययों से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओं को देखता है, किंतु इनकी अनित्यता को नहीं जानता। इसलिए उसके मन में राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है
तो मोह की कन्या रति आकर उसे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगी को ही कर्तार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धन के लिए उसे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है तो उनके लिए वह बारंबार संतप्त होता है। अतः मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और वृद्धि से शास्त्र का विचार करके लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष से दुख होता है, लोभ से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है। भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर वह विवेक खो बैठता है। इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए। जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है। इस प्रकार तप करने और न करने की जो फल है उसको तुम भली भांति समझ लो। जो पाप रहित तप का अनुष्ठान करता है वह सदा कल्याण का भागी होता है। मेरे विचार से प्रयत्न तो सब धर्मोपार्जन के लिए ही करना चाहिए। जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुष का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला हो। गृहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके सब धर्म का पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियाँ और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। वो जय श्री कृष्ण।